अपराधकर्मी दो थे, वो भागने लगे। उनको बार बार रोकने के बावजूद भी वो लोग गोली फायरिंग कर दिए पुलिस पर। इसके आत्मरक्षार्थ एसटीएफ टीम ने भी फायरिंग किया। बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं है। पुलिस एक्शन में है और एनकाउंटर पर एनकाउंटर का सिलसिला चल रहा है। अब नंबर आया है बिहार के पूर्णिया में तनिष्क शोरूम में हुई लूटकांड के आरोपी कुख्यात अपराधी चुनमुन झा को एसडीएफ ने अररिया में मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस के मुताबिक चुनमुन झा कई बैंक लूटकांड और मुखिया पर फायरिंग करने तक जैसे संगीन मामलों में भी शामिल रहा है। अररिया एसपी ने खुद चुनमुन झा की क्राइम कुंडली सामने रखी। अपराधकर्मी जो है उसके बारे में मालूम चला है कि वो अपराधकर्मी हमारे जिला का कुख्यात अपराधकर्मी था, जो कई बैंक लूट में कांड में संलिप्त रहा है। पूर्णिया तनिष्क में और प्लास्टिक मुखिया पर फायरिंग करने में। उसका नाम चुनमुन झा है। चुनमुन झा को 3 गोली लगी थी, जिनमें 2 सीने में लगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एसटीएफ को गोली चलानी पड़ गई, एनकाउंटर करना पड़ गया? तो आपको बताएं कि चुनमुन झा इतना शातिर था कि मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ से घिरने के बाद भी उसने फायरिंग की, जिसमें 3 एसटीएफ के जवान घायल हो गए। ये कुख्यात अपराधी हाल ही में पूर्णिया और आरा के तनिष्क शोरूम में हुई लूटकांड के मुख्य आरोपियों में से एक था। इस पर अनेकों मामले दर्ज थे, जो इसकी खतरनाक आपराधिक पृष्ठभूमि की कहानी खुद बयां करते हैं। इसके साथ ही पूर्णिया और भोजपुर के आरा तनिष्क शोरूम में लूट में ये वांछित था। इस पर 3 लाख रुपए का पुलिस ने इनाम घोषित किया था। जानकारी के मुताबिक अपराधी चुनमुन झा और राकेश झा और एक अन्य अपराधी के साथ अररिया जिले के नरपत थाना क्षेत्र में एसडीएफ के ऊपर जब फायरिंग करने लगा तो पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया। इसके बाद इसको सदर अस्पताल में भर्ती किया, जहां इसकी मौत की खबर आई। वहीं घायल एसटीएफ जवानों का इलाज चल रहा है। एसटीएफ के भी 2-3 लड़के घायल हैं, उन्हें भी इलाज के लिए भेजा गया है। कुख्यात चुनमुन झा पर अपहरण, हत्या के प्रयास, लूट और डकैती आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले इस पर दर्ज हैं। पूर्णिया के लोक जनशक्ति पार्टी के नेता अनिल उरांव के चर्चित हत्याकांड से भी इसका नाम जुड़ा था। वहीं अररिया में पलासी के मुखिया संतोष मंडल की हत्या के प्रयास में भी इसका नाम आया था। इतना ही नहीं, इस पर साल 2020 में पलासी थाने के अंतर्गत शराब बरामदगी का मामला दर्ज था। पलासी थाने में ही साल 2020 में चोरी का सामान इसके यहां से बरामद हुआ। 2021 में अपहरण के बाद हत्या का एक मामला इस पर दर्ज था। इसी प्रकार 2023 में फारबिसगंज में सोना दुकान लूट की योजना बनाते समय हथियार के साथ इसे गिरफ्तार किया। वहीं पूर्णिया में तनिष्क ज्वेलरी शॉप से 3 करोड़ 75 लाख रुपए की ज्वेलरी लूट कांड में वांटेड था। इसके बाद 2025 में भोजपुर में तनिष्क ज्वेलरी शॉप में 10 करोड़ 9 लाख 60 हजार रुपए के ज्वेलरी लूट कांड में भी ये वांछित था। अररिया के पलासी थाने में ही एक अन्य मामले में गोली मारकर जानलेवा हमला करने के मामले में ये वांटेड था। 3 लाख का ये रिवॉर्ड भी है। एसटीएफ और पुलिस के माध्यम से जब इस पे कार्रवाई हुई, रेड हुआ, तो जो इन्होंने जब फायर ओपन कर दिया तो पुलिस ने और एसटीएफ ने अपनी आत्मरक्षा में जो कार्रवाई की है उसमें इसकी मृत्यु हो गई है और एक कुख्यात अपराधी था। अररिया में हुए अपराधी के एनकाउंटर से पुलिस ने स्पष्ट संदेश तो दे ही दिया है कि अब बिहार पुलिस अपराधियों को नहीं बख्शने वाली। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।